राइट सर। वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है तो काम तो करना होगा। ठीक है सर, मैं उसे कॉल करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। सर, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ? आप किसी ईमान नामी मॉडल को जानते हैं? कौन सी ईमान? तुम किस ईमान की बात कर रहे हो? सर एक सेकेंड। सर, इस ईमान की बात कर रहा हूँ मैं। इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इसे तो मैं भी जानता हूँ। अरे वाह, तुम कैसे जानते हो उसे? सर, ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मेरी क्लास में नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में। लेकिन सर, ये अब ऐसी नहीं है। मेरा मतलब है, सादा सा लिबास पहनती है, दुपट्टा ओढ़ती है। आर यू श्योर कि ये वही लड़की है? यस सर, आई एम डेड श्योर। लेकिन ये अब ऐसी मॉडर्न नहीं है। मेरा मतलब है, सादा सा लिबास पहनती है, दुपट्टा ओढ़ती है। तो क्या ये अब भी यूनिवर्सिटी जाती है? नहीं सर, काफ़ी अरसे से मैंने इसे यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि ये अब सादा और शराफत की जिंदगी गुजार रही है। छोड़ें सर, ये सादगी तो सिर्फ दिखावा है, वरना इसकी असल औकात क्या है ये मुझे अब पता चला। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं सर, बस उसकी तस्वीरें देखकर कह रहा हूँ। और क्या जानते हो इसके बारे में? और ये आखिर मुझसे क्या उगलवाना चाहता है? कुछ खास नहीं सर, मैंने कहा ना, ये मेरी क्लास में नहीं थी, बस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो गुजरते हुए देखा एक दो बार। ठीक है, जाओ तो। ओके सर। किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा तो खफा। ईमान, अब तो मुझसे मार खाकर ही बाज आओगी। बेटा, हर वक्त की नाउम्मीदी रोना धोना अल्लाह को पसंद नहीं है। आंटी, मैं क्या करूं? मैं जब भी अपने हालात और हया को देखती हूँ तो तुम्हारा कमजोर पड़ जाती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन हालात से गुजरूंगी। मुझे हारिम ने किस मुश्किल में डाल दिया बानो आंटी। तुम जैसी हुनरमंद और मजबूत लड़की के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, बस तुम 2-4 दिन आराम करके अपनी रूटीन की जिंदगी और जॉब की तरफ वापस आओ। हया को मैं संभाल लिया करूंगी, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है? मुझे कभी कभी लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आपको फरिश्ते के रूप में भेजा। बड़ी भी बिल्कुल ठीक कहती थी, जब हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगा लेते हैं तो वो इंसान को अपने होने का एहसास जरूर दिलाता है और उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
तुम खुद बहुत मासूम और अच्छी हो बेटा। ये सब वक्ती आजमाइश है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। सुम्मा आमीन। चलो उठो, शाबाश, आया का दूध गर्म करो। उठो, शाबाश, आओ। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। ना कोई हम सफर, ना कोई हम नक्शे, हम पे हो ना सके पाँव छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। बानो आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। ये मेरी शादी की रिंग है, इसको बेचना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद करवा दीजिए इसको बेचना। बेटा अपनी शादी की निशानी क्यों बेच रही हो? अगर ज़रूरत है तो मुझसे ले लो। नहीं, बानो आंटी, आप बस इसको प्लीज़ सेल करवाने में मेरी मदद करवा दीजिए प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ओके, मर्जी है तुम्हारी ईमान। थैंक यू बानो आंटी, थैंक यू सो मच। हर कदम साजिशें, ख्वाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ईमान, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? कहाँ गायब हो तुम? दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया तुमने? मैम मैंने तो आपको कॉल की थी, आई थिंक आप आउट ऑफ कंट्री थी। यस डार्लिंग, आई वाज आउट ऑफ कंट्री। अच्छा ये बताओ, कोई गुड न्यूज़ आई? जी मैम, बेटी हुई है। वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो ईमान। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अच्छा बताओ, नाम क्या रखा? हाया। सो स्वीट, सच अ ब्यूटीफुल नेम। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली ईमान, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ काम था। जी बोलिए।
दरअसल ईमान, पिछले कुछ अरसे में हमारा बिजनेस बहुत बेहतर हो चुका है। बड़े बड़े क्लाइंट्स के ऑर्डर्स आने लगे हैं। सो आई एम प्लानिंग टू ओपन अनदर आउटलेट। दैट्स ग्रेट मैम, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के। लिसन, बस अब बहुत आराम हो गया। अब तुम कल ही बुटीक आ रही हो, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ। अब ठीक है मैम, मैं जरूर आऊंगी। गुड ईमान, ओके बाय। अल्लाह हाफिज। Aw, she's such a sweetheart. माशाल्लाह बड़ी हो गई है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है ईमान। I'm telling you. अच्छा ऐसा है ईमान कि एक ब्राइडल वेयर का ऑर्डर आया है और हमें एक बहुत अच्छा सा मुनफरद ड्रेस डिजाइन करके देना है, बट द क्लाइंट वांट्स के उसके कट्स बहुत अच्छे हों। ओके। क्लाइंट बहुत पैसे वाला है ईमान, वो अपने काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करेगा। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा डिजाइन बना के दें। अच्छा मैम, कोई बजट तो होगा ना जिसमें रह के हमें डिजाइन्स तैयार करने? वेल इट्स अप टू 10 lakhs। ओके। पहली मर्तबा हम इनको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, सो नेक्स्ट टाइम ये होगा कि यही लोग दूसरे क्लाइंट्स रेफर करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हूँ। पर ईमान, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कितना टाइम है हमारे पास ये ड्रेस डिजाइन करने के लिए? देखो ईमान, हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है और हमें इसी टाइम के अंदर ये ड्रेस बनाना है। ओके मैम, यू डोंट वरी, आपका ड्रेस डिजाइन हो जाएगा। वेरी गुड ईमान, तुम घर जाके कुछ आइडियाज सोचो, हम कल इस पे बैठ के डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओके ओके मैम। और हाँ, इस डिजाइन की तुम्हें बहुत अच्छी पेमेंट भी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। अब वो मैम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ईमान। मैम, वो मुझे इस डिज़ाइन की पेमेंट कुछ एडवांस मिल सकती है? वो एक्चुअली हया की पैदाइश के बाद से अखराजात काफ़ी बढ़ गए, बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ मैनेज करना। क्या मतलब ईमान? जब पैसे नहीं थे तो तुमने इतना टाइम कैसे मैनेज किया? बस अल्लाह ताला ने भरम रख लिया। ईमान, मैं ये बात सुन के बहुत अपसेट हो गई हूँ। तुम्हारे ड्यूज पहले ही मेरी तरफ निकलते हैं और तुम ऐसे हालात में गुजारा कर रही हो। मैम, मैंने तो आपको अप्रोच करने की कोशिश की थी। ईमान, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे ड्यूज क्लियर किए बगैर ही अब्रॉड चली गई। एक्चुअली वो फैशन शो इतना लास्ट मिनट था कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। लेट मी जस्ट क्लियर योर ड्यूज ईमान, और इस प्रोजेक्ट की भी मैं तुम्हें हाफ पेमेंट एडवांस कर देती हूँ और हाफ डिजाइन कंप्लीट होने पर कर दूंगी। ऑलराइट? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेट अ सेकंड ईमान, इस पूरे टाइम में तुम्हारा हस्बैंड कहाँ था? ही बिलोंग्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। वो मैम एक्चुअली हारिब अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी अपसेट हैं वो। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। ईमान, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बेटी का बाप है। फैमिली इश्यूज अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको तुम्हारा खास ख्याल रखना चाहिए। खैर, इट्स योर फैमिली मैटर। ओके मैम, मैं अब चलती हूँ, हया भानु आंटी को तंग कर रही होगी। ठीक है ईमान, तुम जाओ, पर प्लीज जाने से पहले अकाउंटेंट से मिलती भी जाना। ओके? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। हाँ रे, मैं यहाँ आ भी गई हूँ और तुम अब तक रेडी नहीं हो। बस 10 मिनट में आया। 10 मिनट ओके। नफरत है मुझे इंतजार करने से। जल्दी करो यार।
ये ईमान कौन है? तुम्हारी वही यूनिवर्सिटी फ्रेंड ना जो तुम्हें लेट नाइट नोट्स के बहाने कॉल किया करती थी, राइट? हाँ, ईमान और मैं यूनिवर्सिटी फेलोज थे और अच्छे दोस्त थे, बस। सिर्फ दोस्त? आर यू श्योर? हाँ यार, और तुम्हें ये कहाँ से मिले? कहीं से भी मिले, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। कम ऑन अंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो। और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पास्ट इज। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लो और मुझसे झूठ बोलो। प्लीज अंबर, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और मैं अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं रहा। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और तुम्हें मुझसे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा पास्ट भी। तुम हर बात पे इतना पर्सनल क्यों हो जाती हो? नॉर्मल क्यों नहीं लेती कुछ बातों को? नॉर्मल? ये नॉर्मल नहीं है मिस्टर हारिफ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी पॉसेसिव हूं। तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मुझे होना चाहिए, सिर्फ मुझे। घर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। गार होती नजर तेरी, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। पाँव छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल